कहते थे ये, क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन आ गया है। जी हाँ, बहुत ही जोरदार जीत, ना केवल सीजेपी बल्कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की भी, क्योंकि कहा जाता था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन आज वो काम भी हो गया है। आपको बता दें, अभिजीत दीपके ने कहा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, और यह इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अगर आप लोग डरते नहीं हैं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकते नहीं हैं, तो हम किसी का भी इस्तीफा स्वीकार करवा सकते हैं। जी हाँ, पूरी अपडेट आपको बताएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर अब कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जबरदस्त तरीके से प्रतिक्रिया दी है। अभिजीत दीपके ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, और यह इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अगर आप एकजुट होकर डरते नहीं हैं, सरकार से झुकते नहीं हैं, तो आप इस्तीफा किसी का भी स्वीकार करवा सकते हैं। अभिजीत दीपके ने कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह लोकतंत्र है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन हमारी 2 और मांगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। उन्हें यह मिलना ही चाहिए। उन सभी परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा। और दूसरा, 20 तारीख को जिन पुलिसकर्मियों ने यह हरकत की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। याद रखें, कॉकरोच से पंगा मत लो। जी हाँ, देश के जेनजीज ने ये दिखा दिया है कि वो जो है एक ऐसी ताकत है जो किसी को भी झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। दोपहर को 3:30 बजे बुलाया गया। सौरभ दास ने कहा सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत पर कोकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हमें दोपहर को 3:30 बजे बुलाया गया है। जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती और वे उन्हें लिखित में नहीं देते, हम कहीं नहीं जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी जीत है। बहुत ही खुशहाली का माहौल देश भर के स्टूडेंट्स जेनजीज में देखने को मिला, और जो बाकी 2 बची मांगे हैं उनको भी जब तक लिखित में नहीं दे देते हैं, तब तक जेनजीज पीछे नहीं हटेंगे। ये बिल्कुल साफ कह दिया गया है। और जिस प्रकार से जो सबसे बड़ी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, कहीं ना कहीं जो सरकार आनाकानी कर रही थी और बाकी की मांगों पर तो फिर भी थोड़ी हामी सहमति जताई गई थी, वो सबसे पहले ही पूरी हो गई है। तो अब जो है इस पूरे मामले का नया रुख क्या होगा, और जिस प्रकार से के देश के जेनजीज ने सरकार को झुकाया है, क्या अब आगे पॉलिटिकल पार्टियां और जो भी विपक्ष है और वो सारी चीज़ें अब मोदी सरकार के खिलाफ इसको यूज़ करेंगे, या आगे की जो भी परिस्थिति बनेगी, क्योंकि अब ये सेट तो हो गया है कि अगर बिना डरे शांतिपूर्वक आप जो है इस प्रकार से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उसका असर ज़रूर से दिखाई देता है। ये नैरेटिव ज़रूर से सेट हो गया है, क्योंकि अभिजीत दीपके जब स्टार्टिंग में ये पार्टी आई थी तो ऐसे कहा जा रहा था ये कोई ऐसी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, ऐसे रातों रात जो फॉलोअर बने या जो भी चीज़ें हुई, 50 लोग जंतर मंतर पर नहीं दिखे, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसे नज़रअंदाज करने की कोशिश सीजेपी नहीं बल्कि देश की जेनजी जो देश का भविष्य है उसे करने की कोशिश की गई। लेकिन आखिरकार जेनजीज ने अपने आप को साबित कर दिया और ज़बरदस्त तरीके से सरकार को जो है झुकाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा जो है आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन जेनजीज ने साबित कर दिया। जो भी आपकी इस पूरे मामले पर राय हो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आगे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।